टू नॉलेज टेस्ट हंटर्स। तो जैसा कि हम क्लास 9 का अपना जो काव्य खंड का जो थर्ड चैप्टर है सवैये, उसको डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले इसको डिस्कस कर लिया इस चैप्टर को। तो आज हम इस चैप्टर के सवैये के यानी कि इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर आपने मेरा जो प्रीवियस वीडियो है वो अभी तक वॉच नहीं किया है, इसमें मैंने इस चैप्टर को डिस्कस किया है, तो उसको वॉच जरूर कर लेना। और वो मेरा जो चैप्टर का जो वीडियो है वो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ताकि अगर आपको वो चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन आंसर्स को सही से नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें क्या हुआ था उस चैप्टर में ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं गाइस। तो फिर इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग इसको मिस और इसके दोनों ही मत करना, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो इसको आप लोग पूरा वॉच करना। क्वेश्चन फर्स्ट, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें ये कहा गया है कि जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो ब्रजभूमि है उसके प्रति जो कवि का प्रेम है वो किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो हमें इसको लिखना है आंसर में। तो सबसे पहले आंसर में इसकी हेडिंग डाल देंगे, ताकि जो आंसर है वो अच्छा भी लगे और हमारा ऐसा करना भी ठीक होता है, क्योंकि हमें आंसर अपने गुड मार्क्स के लिए भी लिखना है। तो क्या है, तो हेडिंग डाल देंगे ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम निम्नलिखित रूपों में व्यक्त हुआ है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे, फिर कुछ नीचे पॉइंट्स लिखेंगे। तो हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं पहले है क्या। तो फर्स्ट पॉइंट है, कवि अगले जन्म में मनुष्य का जन्म लेकर ब्रज के ग्वाल बालों के बीच बसना चाहता है। जो कवि है वो अगला जन्म में क्या मतलब अगला जन्म लेकर वो क्या है, मनुष्य का जन्म लेकर वो ब्रज के जो ग्वाल बाल हैं उनके बीच बसना चाहता है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, पशु बनने पर वह नंद की गायों के बीच ही चरने की इच्छा रखता है। अगर वो पशु बनेगा अगले जन्म में तो वो क्या है, वो नंद की जो गाय हैं उन्हीं के बीच चरने की इच्छा रखता है। सेकंड पॉइंट में लिख देंगे। फिर थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, पत्थर बनने पर वह उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। तो थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, वो अगर वो कवि है वो पत्थर बनना चाहेगा, तो अगर मतलब वो पत्थर बनेगा तो फिर क्या है, वो किसका पत्थर बनना चाह रहा है, वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाह रहा है, जिसे क्या है, जो कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर उठाया था वो वाला पत्थर बनना चाह रहा है, गोवर्धन पर्वत वाला पर्वत का पत्थर। तो हम फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट है, पक्षी बनने पर वह उस कंदम की शाखाओं में अपना बसेरा बनाना चाहता है जो यमुना नदी के किनारे है और जिसके नीचे कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाया करते हैं। तो यह फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे कि जो पक्षी बनने पर वो क्या चाहेंगे कि वो उस कंदम की शाखाओं में अपना बसेरा बनाना चाहते हैं कि जो यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। फिर है जिसके नीचे क्या है, जो कृष्ण जी हैं वो अपनी गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। तो इतना हम फोर्थ पॉइंट में लिख देंगे। फिर हम फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, वह ब्रजभूमि के वन, बाग और तालाबों को देखते रहना चाहते हैं। वो क्या है, जो कवि है वो क्या है, वो ब्रजभूमि के वन, बाग और तालाब है, मतलब वही तालाबों को देखते रहना चाहते हैं। तो यहीं पर हमारा आंसर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। और इसको कंप्लीट होने के साथ साथ ही मैं बता दूं कि जो आंसर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम्स में आना ही आना है। इसको मतलब आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ज़्यादा ध्यान में रखना। तो हम सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण। जो क्वेश्चन सेकंड है उसमें है कि जो कवि है उसका ब्रज और जो वन और जितने भी जो बाग वगैरह है उनको तालाब के निहारने के पीछे का जो क्या कारण है ये बताना, जो कारण है उसको बताना है। तो हमें इसमें आंसर में लिख देंगे, कवि रसखान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। जो कवि रसखान है वो श्री कृष्ण के कौन है, परम भक्त हैं। ब्रज के वन, बाग और तालाबों का संबंध श्री कृष्ण से किसी न किसी रूप में अवश्य रहा है। तो उनका वो क्या है, तो फिर ब्रज के वन और जो बाग और जो तालाब है उनका जो संबंध है वो श्री कृष्ण से किसी न किसी रूप में अवश्य रहा है। तो अब आगे लिख देंगे, इनमें वह श्री कृष्ण की झलक देखते हैं। इनमें क्या है, इन सब चीज़ों में वो क्या देखते हैं, श्री कृष्ण की झलक देखते हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। फिर क्या है, कवि इनके असीम सौंदर्य को अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं। अब वो कवि हैं वो क्या चाहते हैं, श्री कृष्ण की जो सौंदर्य है उसको, असीम उनका जो सौंदर्य उसको क्या करते हैं, अपने आंखों में बसा लेना चाहते हैं। आगे लिखेंगे, इनको निहारने में कवि को अपार सुख प्राप्त होता है। अब वो कवि हैं उनको श्री कृष्ण जी को निहारने में क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा कवि को मतलब अपार सुख प्राप्त होता है। इतना ही हमारा आंसर थर्ड है। सो गाइस, इतना हमारा फुल आंसर है, आंसर सेकेंड। अब हम क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, अब क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। अब जो क्वेश्चन थर्ड है उसमें बोला है कि जो वो एक मतलब एक लकुटी और कामरिया पर जो कवि हैं वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार। तो क्वेश्चन थर्ड में ये पूछा है, तो हम इसका आंसर लिख देंगे, कवि एक लकुटी क्या है, जो लाठी है वो, और कामरिया
कमरी छोटा कंबल, जो कमरी है वो क्या है, कमरी छोटा कंबल है। तो इसमें इसको हम क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, पर सब कुछ न्यौछावर करने को इसीलिए तैयार हैं। तो इतना तो हमने लिख दिया, क्यों तैयार है। अब हम इसका कारण बताएंगे, क्योंकि वे श्री कृष्ण से संबंधित हैं। वो क्या है, वो श्री कृष्ण से संबंधित हैं। गायों को चराने जाते समय श्री कृष्ण इन्हें अपने साथ रखा करते हैं। तो वो क्या है, जो चीज़ें वो क्या है, श्री कृष्ण से संबंधित हैं। तो वो क्या है, जब गायों को चराने जाते समय जो श्री कृष्ण है, इन्हें वो अपने श्री कृष्ण अपने पास रखा करते हैं। तो इतना लिख देंगे। फिर आगे लिखेंगे, श्री कृष्ण इसी कंबल का उपयोग करते थे। जो श्री कृष्ण है वो इसी कंबल का उपयोग करते थे। कवि का श्री कृष्ण का अनन्य भक्त होने के कारण इन वस्तुओं से लगाव होना स्वाभाविक है। अब जो क्या है, एंड में लिख देंगे लास्ट में कि जो कवि हैं उनका श्री कृष्ण का अनन्य भक्त होने के कारण इन वस्तुओं से लगाव होना क्या है, स्वाभाविक है। तो इतना ही पे हमारा आंसर था कंप्लीट हो जाएगा। हम क्वेश्चन 4 पर आते हैं। क्वेश्चन 4 है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो ये हमने पहले अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया, तो फिर भी हमें क्वेश्चन आंसर को देखना है, तो ज़रूर इसमें फिर से एक बार मैं बता देती हूँ कि जो इसमें क्वेश्चन में क्या है, जो सखी हैं उन्होंने अपनी गोपी से गोपी से कृष्ण का कैसा रूप, मतलब जो सखी हैं उन्होंने गोपी से कैसा कृष्ण श्री का जो रूप है वो कैसे रूप धारण करने का आग्रह किया। तो इसमें ये बताना है, तो अपने शब्दों में वर्णन करना है। किसी को अपने शब्दों में इसमें वर्णन कर देना है। तो इसमें आंसर में लिख देंगे, सखी ने गोपी से आग्रह किया। अब क्या आग्रह किया, तो पहले तो इतना बता देंगे कि आग्रह किया, फिर लिखेंगे कि वह कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कृष्ण के समान ही सिर पर मोर पंखों का मुकुट, इतना क्या आग्रह किया कि वो क्या करें, कि वो कृष्ण जी के समान ही क्या करें, सिर पर मोर पंखों का एक मुकुट तथा क्या है, गले में गुंजो जो घुंघरूची की जो माला होती है उसको धारण करें। और क्या है, यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्या है, जो मोर पंखों का मुकुट लगाएं और क्या है, वो घुंघरूची की जो माला होती है गुंजो की, वो क्या है, वो उसको धारण करें। फिर धारण करें, फिर क्या है आगे है, वहीं शरीर पर पीला वस्त्र धारण कर तथा हाथ में लाठी लिए ग्वाल वालों के साथ पशुओं के पीछे वन वन में घूमें। तो क्या है, वहीं शरीर पर क्या करें, पीला वस्त्र धारण करें। जैसे कृष्ण जी पहनते हैं येलो कलर के क्लॉथ, तो वैसे ही वो भी वैसे ही येलो कलर के क्लॉथ धारण करें। और क्या है, हाथ में लाठी लिए ग्वाल वालों के साथ पशुओं के पीछे वन वन में घूमें। क्या है कि जो हाथ में लाठी लेकर ग्वाल वालों के साथ पशुओं के पीछे पीछे वन में घूमें। तो इतना हमारा आंसर 4 है, जो कि कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 5 पर आते हैं। क्वेश्चन 5 है, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। तो क्या है, जो अपने विचार से जो कवि है वो पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी जो कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है, ये बताना है। तो इसमें आंसर में लिख देंगे, कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी जन्म लेकर श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। इतना तो सबको पता ही है। तो क्या है, सबसे पहले तो इतना ही लिख देंगे कि क्या है, कि जो कवि है वो पशु, इतना क्वेश्चन से भी मिला, कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी जन्म लेकर श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। फिर इसका कारण क्या है उसको लिखेंगे, क्योंकि वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। क्योंकि वो क्या, जो कवि हैं वो क्या है, वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। फिर आगे क्या है, वह ब्रजभूमि के वन बाग और तालाबों में भी कृष्ण की छवि देखता है। तो जो कवि हैं वो क्या है, वो ब्रजभूमि के वन और जो बाग और जो तालाब हैं उनमें भी क्या करते हैं, श्री कृष्ण की छवि ही देखते हैं। फिर आगे है, इससे कवि का मन तृप्त हो जाता है। इससे जो कवि हैं उनका जो मन है वो तृप्त हो जाता है और उनकी कृष्ण के प्रति भक्ति प्रगाढ़ हो जाती है। उनकी जो भक्ति है कृष्ण के प्रति वो क्या है, प्रगाढ़ हो जाती है। तो इतना ही हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर। सो गाइस यहीं पर हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 6 पर आते हैं। क्वेश्चन 6 है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। जो क्वेश्चन 6 था उसमें क्या है, कि जो ये बोला है कि जो चौथे सवैये के अनुसार क्या है, जो गोपियाँ हैं वो अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। तो इसमें क्या है, चौथे सवैये के अनुसार हमें बताना है कि जो ऐसा चौथे सवैये में ऐसे जो गोपियाँ हैं वो अपने आप को विवश क्यों पाती हैं, ये बताना है। तो आंसर में लिख देंगे, गोपियाँ कृष्ण की मुरली और कृष्ण के प्रति आसक्त हैं। जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण की मुरली और उनके जो और कृष्ण के प्रति आसक्त हैं। फिर आगे लिखेंगे, वे कृष्ण की मुरली की मधुर तान तथा मोहक मुस्कान के कारण स्वयं को विवश पाती हैं। वो क्या है, इसका कॉज यही है कि वो क्या है, वो कृष्ण की मुरली और उनकी जो मधुर तान है
तथा उनका जो मोहक मुस्कान है उसके कारण वो स्वयं को विवश पाती हैं। वे खुद को संभाल नहीं पाती, वे क्या हैं, वो खुद को संभाल नहीं पाती और आपा खोकर कृष्ण के वश में हो जाती हैं और अपना आपा जो है उसको खोकर वो कृष्ण के वश में हो जाती हैं। सो गाइस यहीं पर हमारा जो क्वेश्चन 6 था उसका आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 7 पर आते हैं। तो क्वेश्चन 7 में आप लोग जैसे देख सकते हैं इसमें क्या है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे 2 दियो है, 1 और 2 मतलब जो क्या है का और खा। तो इसमें का वाला पहले क्या है, कोटिक ए कल घौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। तो इसका क्या है, इसका भी भाव स्पष्ट करना है। और जिस सेकंड वाला जो खा वाला उसका क्या है, माई रे वाह मुख की मुस्कानी सम्हारी न जहे न जहे न जहे। तो इसका भी भाव स्पष्ट करना है। तो दोनों का हम भाव स्पष्ट कर देंगे। तो पहले क्या है, का वाले का भाव स्पष्ट कर देते हैं। तो इसमें लिख देंगे का वाला, आंसर में पहले का वाला डाल देंगे क्योंकि हमें पता चल रहा है कि कौन से का भाव स्पष्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाले कर देंगे, फिर इसका आंसर लिख देते हैं। वृंदावन की करील की झाड़ियों में श्री कृष्ण रासलीला करते थे। तो जो वृंदावन की जो कई झाड़ियाँ हैं उनमें झाड़ी होती हैं, उसमें क्या है, जो श्री कृष्ण है वो रासलीला करते थे। रासलीला तो सब लोग जानते ही हैं। तो क्या है, वे यहाँ गोपियों के साथ आनंद मनाते थे। वो क्या है, वो यहाँ पर क्या करते थे, गोपियों के साथ आनंद मनाते थे। इसीलिए उनका बड़ा महत्व है, इसलिए उनका क्या है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इसीलिए उनका बड़ा महत्व है। कभी कहता है कि इन करील की कुंजों पर मैं सैकड़ों स्वर्ण महल न्यौछावर कर सकता हूँ। अब जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि इन जो करील की जो कुंज हैं, मतलब उन जो करील के कुंज हैं उन पर वो क्या कर सकते हैं, वो सैकड़ों स्वर्ण महल जो मतलब सोने के महल हैं उनको भी वो न्यौछावर कर सकते हैं। तो इसका हमारा क्वेश्चन 7 का वाला फिनिश हो गया। हम क्वेश्चन 7 के खा वाले पर आते हैं। तो इसका खा वाला क्या है, इसको भी देख लेते हैं। एक गोपी कहती, हे सखी, कृष्ण का सुख मंडल अत्यंत आकर्षक है। जो एक गोपी है वो कहती है, हे सखी, अपने फ्रेंड से कहते हैं कि कृष्ण का जो सुख मंडल है वो बहुत अत्यंत क्या है, आकर्षक है। पर जब उस पर मुस्कान खिलती है तो उसे झेलना कठिन हो जाता है। जब क्या मतलब उस पर क्या है, मुस्कान खिलती है तो उसे झेलना क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। मैं उनकी बांसुरी या लोकगीत की तान नहीं सुनूंगी। वो कहती हैं कि वो उनकी क्या है, बांसुरी और जो लोकगीत की जो तान है उसको वो नहीं सुनेंगी। पर उस मुस्कान का क्या करूं, वह तो मुझसे नहीं झेली जाएगी। अब वो कह रही हैं, अब वो उस मुस्कान का क्या करें जो उन पर नहीं झेली जाएगी। मैं उनकी ओर खिंची चली जाऊंगी। वो क्या है, वो उनकी ओर अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। तो वही है यहाँ पर कि वो है उनकी ओर मैं उनकी ओर खिंची चली जाऊँगी। सो गाइस यहीं पर हमारा क्वेश्चन 7 का खावला भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 8 पर आते हैं। क्वेश्चन 8 है, कालिंदी कूल कदम की दाढ़न में कौन सा अलंकार है। तो अभी तो अगर आपको अलंकार आते हैं तो आप इसको कर लेंगे। बट अगर अलंकार नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं। पर जब मैं वीडियो बनाऊँ तो आप उसको देख लेना अलंकार का, तो आपको अच्छे से अलंकार आ जाएंगे। क्योंकि मैं उसमें बता दूँगी अलंकार कैसे कितने टाइप्स के होते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी पूरा चैप्टर। तो अगर आपको आते हैं तो ठीक है, जिसको नहीं आता है अलंकार तो उसको तो अभी पता नहीं चलेगा। क्योंकि इसको अलंकार बताने से पहले इसको अलंकार क्या होते हैं तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आंसर लिख देंगे, प्रत्येक पद के प्रारंभ में का वर्ण की आवृत्ति से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो क्या है, इसमें अलंकार अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें क्या है, लिख देंगे प्रत्येक पद के जो प्रारंभ में जो का वर्ण है उसकी आवृत्ति से यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो अभी जिसको नहीं पता है कि अलंकार क्या कैसे कितने प्रकार के होते हैं तो वो उसको कोई बात नहीं। बट क्या है, जब मैं बनाऊँगी वीडियो तो आप लोग उसको ज़रूर देख लेना, फिर आपको अलंकार अच्छे से आ जाएंगे। तो क्या है, क्वेश्चन 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें क्या है, काव्य जो सौंदर्य है उसको स्पष्ट करना है। ये जो पंक्ति है इसको पढ़कर या फिर देखकर कर लो। तो क्या है, यह मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धराऊंगी। तो इसका जो है, इसका सौंदर्य काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो इसमें आंसर में सबसे पहले भाव सौंदर्य लिख देंगे, हेडिंग डाल देंगे, फिर इसको डिफाइन कर देंगे क्या है, मतलब इसमें डिटेल इसकी दे देंगे। तो क्या है, पहले हेडिंग डाल दी, फिर लिखेंगे, गोपी अपनी सखी के कहने पर कृष्ण के समान वस्त्र धारण कर कृष्ण का रूप बना लेती है। जो गोपी हैं वो अपनी सखी के कहने पर क्या कर देती हैं, कृष्ण जी जैसे मतलब कृष्ण जी के समान क्या है, उनके ही तरह वस्त्र धारण कर उनका जो कृष्ण जी की तरह क्या कर लेती है, अपना रूप बना लेती हैं। पर ईर्ष्यावश वह कृष्ण की मुरली को अपने होठों से नहीं लगाना चाहती हैं। वो क्या है, ईर्ष्यावश वो है, वो अपने वो क्या है, कृष्ण जी की जो मुरली है उसको अपने होठों से नहीं लगाना चाहती। तो हमने इसका भाव सौंदर्य तो देख लिया। अब हम इसका आगे और देखते हैं आगे क्या है।
आगे हम इसका शिल्प सौंदर्य वो हमारा रह गया, तो हम इसका शिल्प सौंदर्य भी इसको आगे लिखना है। तो क्या है, हम इसका शिल्प सौंदर्य भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, मुरली मुरलीधर में श्रेष्ठ अलंकार है। तो इसमें अलंकार बताया, तो अलंकार नहीं आता तो कोई बात ही नहीं, बट क्या है, अलंकार सीखना जरूरी है, तो उसका वीडियो जरूर देखना गाइस। तो अलंकार जिसको आता है उसको तो सब समझ में आता ही होगा, अलंकार कौन सा लगा है, कैसे लगा है, बट जिसको नहीं आता तो कोई बात नहीं। तो क्या है, फर्स्ट में लिख देंगे मुरलीधर में श्लेष अलंकार है। फिर सेकंड में लिखेंगे सवैया छंद है। तो इसमें क्या है, सवैया एक वो है, वो क्या है, छंद है। थर्ड में लिखेंगे ब्रजभाषा की मधुरता विद्यमान है। क्या है, जो ब्रजभाषा है उसकी मधुरता विद्यमान है। फोर्थ पॉइंट में लिख देंगे माधुर्य गुण का समावेश है। क्या है, माधुर्य जो गुण है उसका समावेश है। तो अब हम सो गाइस यहीं पे हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वो भी फिनिश हो गया। सो गाइस यहीं पर हमारा जो चैप्टर है सवैया वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।